गाजर का भी रेट चेक कर लेते हैं तो क्या गाजर जो है वो आपको इसी रेट के मुताबिक मैसर आ रही है। करें सर पे ना चढ़ाएं कि वो लोग बंद कमरों में बैठ के आम आवाम का फैसला करें। जो लोग इलेक्ट होकर आए हुए हैं कम से कम उनके हाथ में दें कि वो फैसला करें। कल को दोबारा भी उन्होंने जाके आवाम का सामना करना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप ये समझते हैं कि अगर इस जगह आज जिस जगह पर पीटीआई खड़ी है अगर नून लीग होती तो इतनी महंगाई तो नून साजी करना exactly, जब तक हमारे लोग यही नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग कैसे ऊपर परवान चढ़। तो आप इतना तो कर जाएं कि कम से कम गरीब आदमी के अंदर आप जाने की दोबारा जुर्रत कर जैसा आसिम सती साहब मुझे ये बताएं कि आपने अभी आके चेक किया रेट वगैरह तो क्या कुव्वत खरीद में थे रेट सब्जियों के इसके अलावा फ्रूट्स के? फ्रैंकली एक कॉमन पर्सन की कुव्वत खरीद से किसी हद तक बाहर ही हैं। नो डाउट के मार्केट से कुछ हद तक सस्ते हैं लेकिन फिर भी अभी आम आदमी के कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इससे ज़्यादा कम होते तो इट वुड बी मच बेटर और इस पे गवर्नमेंट को करना चाहिए। नो डाउट ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। ये ज़्यादा इसके नंबर्स बढ़ाने चाहिए और दूसरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज ही मैं चेक करके इत्तफाकन मैंने चेक की लिस्ट तो इट वाज स्टेटेड के 50 रुपीज़ पर केजी गाजर है बट दे आर टेलिंग मी के 60 रुपीज़ है। तो ग्राउंड पे इसको चेक भी करना चाहिए कि आप बात कर रहे हैं कि सरकारी नरखनामे की बात कर रहे हैं। तो नरखनामे के मुताबिक अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आलू ताज़ा जो फ्रेश है वो 79 यानी कि मैंने सिर्फ गाजर चेक की है। ठीक है जी वो बताएं मुझे। यहाँ पे गाजर का भी रेट चेक कर लेते हैं तो क्या गाजर जो है वो आपको इसी रेट के मुताबिक मैसर आ रही है। हम चेक कर लेते हैं कि गाजर का रेट यहाँ पर क्या है। ये गाजर लिखा हुआ है फ़ी किलो 55 रुपये अव्वल और जो मतलब दोम है वो 46 है। दे आर टेलिंग मी कि 60 रुपीज़ पर केजी है। 60 डिफरेंस पे है कि मतलब आप कह रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर सस्ती अशिया की फराहमी यहाँ पर की जा रही है। जी फिर भी आपको यानी कि यहाँ ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क है। अव्वल से 5 रुपए महंगी गाजर बताई जा रही है। तो जो गरीब आदमी है तो क्या वो किस कर्ब से गुजर रहा है? डेफिनेटली सिटिंग गवर्नमेंट को कुछ पैगाम देना चाहिए। सिटी गवर्नमेंट के लिए ये प्रोग्राम है कि वी बिलीव इन यू, वी बिलीव इन होप, लेकिन प्लीज़ ये होप बहुत अब थिन थ्रेड से हैंग कर रही है। इसको गरीब आदमी के लिए जो भी कुछ हो सके आपसे सब्सिडाइज करना पड़े। प्रायोरिटी अगर डेवलपमेंट नहीं होती, रोड्स नहीं बनती, ब्रिजेस नहीं बनते, फाइन ओके, प्रायोरिटी देनी चाहिए कि एक कॉमन आदमी आटा, चीनी, घी, सब्जियां, फ्रूट लेके खा सके, अपने बाल बच्चों का पेट पाल सके। दिस मस्ट बी द टॉप प्रायोरिटी। बाकी पुल 2 साल नहीं बनते, वी कैन लिव विद इट, लेकिन आटा चीनी हर बंदे की ज़रूरत है। आपने अभी होप की बात की तो खान साहब ने अभी अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रीपेयर फॉर द बेस्ट, यानी कि आप अच्छे के लिए तैयार रहें। ऐसा ही है। और जो उम्मीद है वो अच्छे की रखें और बुरे की बदतरीन के लिए भी तैयार रहें। उनका कहने का मकसद ये था। तो आप मुझे ये बताएं कि जो गरीब है आम तौर पे जिस तरह से एक नैरेटिव क्रिएट कर रही है अपोजिशन के महंगाई है, आम तौर पे क्या नून लीग को या पीपल पार्टी वालों को ये नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए? दे आर लीस्ट बॉदर विद द गरीब पीपल। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। दे हैव बीन रूलिंग पाकिस्तान सिंस लास्ट 40 ईयर्स और उनके दौर में वैसे आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें तो नवाज शरीफ के दौर में तो फिर परसेंटेज वाइज इन्फ्लेशन इतनी नहीं हुई, लेकिन जितनी पीपल्स पार्टी के फर्स्ट दौर में अभी जो रिसेंटली 2008 to 13 हुआ था, अगर हम नवाज शरीफ के दौर की बात कर लें तो 11% से स्टार्ट हुई जो महकमा शुमारियात के मुताबिक थी और वो गई 6% तक। और पीपल पार्टी के दौर में 11% से स्टार्ट हुई और वो 11.5, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी की तनख्वाह भी बढ़ाई। लेकिन अब जो हालिया दौर है इसके अंदर 11 से 14 यानी कि 3% इजाफा हो चुका है। क्या आप ये समझते हैं कि अगर इस जगह आज जिस जगह पर पीटीआई खड़ी है अगर नून लीग होती तो इतनी महंगाई तो तब भी होनी? नो वे, ऐसा ही होना था, बल्कि शायद इससे ज़्यादा होना था। वो प्रॉब्लम ये थोड़ी टेक्निकल हो जाएगी बात, बट नून लीग हैव टू पे $5 बिलियन जो आपका इंटरेस्ट जाता है कर्ज़ों का। दिस गवर्नमेंट हैज़ टू पे $10 बिलियन पर ईयर। तो आप $5 बिलियन का ही फ़र्क निकाल लें। नो डाउट कि वो इस कंडीशन में करके गए मुल्क के, इसका ये हाल होना था। अभी तो खान साहब हैं, आई गेस कि वो कुछ ना कुछ फिर भी कंट्रोल में है। वो होते तो फिर तो पता नहीं क्या हाल हो जाना था। पीटीआई के जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि खान साहब जो अनइलेक्टेड पर्सन है उनको इतना मतलब आप ना करें, सर पे ना चढ़ाएं कि वो लोग बंद कमरों में बैठ के आम आवाम का फैसला करें। जो लोग इलेक्ट होकर आए हुए हैं कम से कम उनके हाथ में दें कि वो फैसला करें। कल को दोबारा भी उन्होंने जाके आवाम का सामना करना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इन माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड डजंट मेक अ डिफरेंस। देयर शुड बी द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आपके जो इतना क्वालिफाइड बंदा ही नहीं है जो इलेक्टेड में से हैं, और यही हमारी बेसिक प्रॉब्लम है। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि हम इलेक्टेबल्स के पीछे क्यों पड़े होते हैं कि
हर मिनिस्टर ने इलेक्टेड ही ज़रूर होना है। अगर इलेक्टेड कोई बंदा आईटी का बैकग्राउंड ही नहीं रखता तो मुझे एक मिनिस्टर फॉर आईटी चाहिए, तो मैं क्या मैट्रिक पास को उठा के मिनिस्टर फॉर आईटी लगा दूंगा? तो इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की बहस नहीं है। प्रॉब्लम है कि देयर शुड बी राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब और डिलीवरेंस नज़र आनी चाहिए। आप समझते हैं कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ कि इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड की वहाँ पे होती है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जहाँ पे आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, वहाँ पे आपको इलेक्टेड की फिक्र करना लाजमी होती है। देखें, डिलीवरी अगर होगी एक नॉन इलेक्टेड, फॉर एग्जांपल आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो एक नॉन इलेक्टेड बंदा ही होगा, लेकिन डिलीवरी होगी, आवाम को सस्ता आटा सस्ती चीनी मिलेगी, तो वो कोई भी होगा वो अपने हलके में जाएगा तो द पीपल विल बी प्लीज्ड विद हिम। वो तो खुश होंगे उस पार्टी से और उस पार्टी की टिकट, वो मतलब उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सर मुझे तो आज तक ये भी आप बताएं कि आम आदमी को यही नहीं पता चल सका कि MNA MP जो मेंबर ऑफ प्रोविंस असेंबली है या नेशनल असेंबली, उनका काम नहीं है, उनका काम ये नहीं है कि रेट, उनका काम है लॉ मेकिंग, कानून साजी करना। एग्जैक्टली, जब तक हमारे लोग यही नहीं समझ पाएंगे तो हम लोग कैसे ऊपर परवान चढ़ बस ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने लोकल गवर्नमेंट्स को शुरू से बनने ही नहीं दिया, काम करने नहीं दिया। अगर बना भी दी बादल नखास्ता सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे, तो हमने ना उनको इख्तियारात दिए ना फंड्स दिए, तो वो कुछ भी नहीं डिलीवर कर सकते। ये काम एक्चुअली उनका है जो हमने MNA MPs को लगा दिया हुआ है। क्या करें, बैड लक है। होप फॉर द बेस्ट के आगे आहिस्ता आहिस्ता हमारे अवाम में शऊर आ जाएगा और वो ये रियलाइज़ करेंगे कि MNA MPA का काम नहीं है कि आपकी गटर बनाए या आपकी नाली बनाए। बिल्कुल। तो आखिर में आप खान साहब को क्या पैगाम देंगे कि खान साहब कम से कम आप इतना तो कर जाएं कि कल को आपके सामने अगर आम आदमी से वोट मांगा जाता है तो उसके सामने इमरान खान का चेहरा होगा, ना कि किसी फेडरल मिनिस्टर का या इलेक्टेड पर्सन का होगा। तो आप इतना तो कर जाएं कि कम से कम गरीब आदमी के अंदर आप जाने की दोबारा जुर्रत कर जैसा कि मैंने पहले कहा कि खान साहब वाकई इंशाल्लाह जैसे मेरे जैसे लॉयलिस्ट हैं विल गो फॉर द PTI, क्योंकि हमें पता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन एक आम आदमी, गांव देहात का आदमी जिसका इतना शऊर नहीं है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं समझता, जो बिलियन के डॉलर के कर्ज नहीं समझता, उसके लिए, और आपने वोट मेजोरिटी वोट कास्ट करने वाले वही लोग हैं, आपने अगर उनको कैटर करना और सिर्फ भूल जाएं वोट को, इलेक्शन को, सिर्फ उनकी बेहतरी के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वही जैसे मैंने पहले कहा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बना लें। कुछ करना पड़ जाए आप और बाकी सारी चीज़ें रोक दें, पूरे 3 साल आइंदा कोई डेवलपमेंट हो। ये आपके सामने थोड़ी बहुत रेनोवेशन हुई है, कल परसों ही देखते हो, ये कुछ भी नहीं हो, एवरीबडी कैन लिव विदाउट इट। लेकिन आटा चीनी दाल घी, इन 4-5 जो कॉमन मैन के कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, इन पे कुछ करके इनको कंट्रोल कर लें और इनको पहले की प्राइस से भी रिड्यूस कर सकते हैं तो इट वुड बी मच बेटर। जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब।